नमस्कार क्लास 10th बच्चों। वीडियो बीच में बंद हो गया था, वैसे 10-12 मिनट का हो गया, इसलिए मैं दूसरा वीडियो आपको भेज रही हूँ। तो जहाँ से मैंने छोड़ा था यहाँ से ले लेते हैं। लेखक को किताब कापियों की गंध अच्छी नहीं लगती थी। मास्टर प्रीतम चंद का परेड करवाना लेखक को अच्छा लगता। ठीक है। दूसरे विश्व युद्ध के समय फौज में लोगों की भर्ती होने लगी। लेखक तो स्काउट की वर्दी पहनकर फौजी जैसा ही लगता था। लड़के मास्टर प्रीतम चंद, ये याद रखिएगा, प्रीतम चंद की मारपीट के कारण उनसे नफरत करते थे, क्योंकि वो बहुत सख्ती से पेश आते थे, बहुत ज़्यादा सजा देते थे, मारते भी थे। उससे बच्चे उनको पसंद नहीं करते थे। वे चौथी में फारसी पढ़ाने गए तथा शब्द रूप न सुना पाने पर लड़कों को कड़ी सजा दी। तब हेडमास्टर साहब ने प्रीतम चंद को डांटा, ये लेसन आप पुस्तक में अच्छे से पढ़िएगा, पूरा लेसन पढ़िएगा जरूर। मैं इसका सार पढ़ा रही हूँ, पाठ का सार। लड़कों को ऐसी कठोर सजा ना दें, बाद में उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। परंतु 7वीं-8वीं कक्षा के कुछ विद्यार्थियों ने जब यह बताया कि उन्हें मुअत्तल होने की रत्ती भर भी चिंता नहीं है तथा वे पहले की तरह ही अपने तोते को बादाम खिलाते रहते हैं, तब लेखक को चमत्कार जैसा लगा कि जो प्रीतम चंद लड़कों की चमड़ी उधेड़ते थे, वे अपने तोतों से मीठी मीठी बातें कैसे करते हैं और कैसे कर लेते हैं, ये विरोधी स्वभाव उनको समझ में नहीं आया। और वो गुरदयाल सिंह जी हर चीज़ की याद कर रहे हैं और सपने के समान वो दिन थे जिसमें लेखक खेलता था, कूदता था, ननिहाल जाता था, पढ़ता नहीं था, दिन भर खेलना ही उसको अच्छा लगता था, गिरता पढ़ता और दोस्तों के साथ मज़े करता, यही सब उसको अच्छा लगता था। तो ये पाठ है सपनों के से दिन, गुरदयाल सिंह, ये पाठ का सार है, इसको आप पूरा पढ़िएगा। जैसे पीटी सर की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो चारित्रिक विशेषताएं क्या थी पीटी सर की? पीटी सर का नाम क्या था? मास्टर प्रीतम चंद नाम था उनका। सबसे पहले आपके जेहन में आएगा उनका स्वभाव बड़ा कठोर था। तो आप पहला लिख सकते हैं पॉइंट, कठोर अध्यापक। फिर दूसरा है सिद्धांतवादी अध्यापक, निश्चिंत व्यक्ति, ऊपर से कठोर परंतु हृदय से नरम, ये इनकी विशेषताएं हैं। तो पीटी सर पर कठोर स्वभाव के अध्यापक थे। वे न केवल काम ना करने पर बच्चों को डांटते, अपितु सीधी लाइन ना बनाने पर या फिर लाइन में खड़े होकर गिरते रहने पर भी बच्चों को डांटते और बहुत कड़ी सजा देने के लिए साथ साथ मारते भी थे। सिद्धांतवादी क्यों थे? पीटी सर के कुछ स्वनिर्मित, अब उन्होंने खुद लिखे थे, यानी खुद अपने मन में बनाए थे स्वनिर्मित सिद्धांत, जिन पर उनका अटूट विश्वास था। क्या क्या था? वे सदैव उन पर चलते तथा अपने सिद्धांतों के अनुसार अपने क्रियाकलाप निर्धारित करते। सजा देना, छात्रों को पाठ याद कराना आदि वे अपने हिसाब से करते थे। उनके अपने कुछ सिद्धांत बनाए थे उन्होंने। फिर है निश्चिंत व्यक्ति। पीटी सर अपने पर पूरा विश्वास था उनको। स्कूल से मुअत्तल कर दिए जाने पर भी, मुअत्तल मतलब उनको निकाल दिया गया स्कूल से, उनका विश्वास अटूट रहा। बिना किसी फिक्र के वे विद्यालय से निकाल दिए जाने पर भी अपने घर में निश्चिंत होकर नियमित रूप से पिंजरे में रखे पक्षियों को बादाम खिलाते थे। ऊपर से कठोर परंतु हृदय से नरम। ऊपर से कठोर दिखने वाले पीटी सर अंदर से बेहद नरम थे। उनके मन में बच्चों से प्रेम था, इसीलिए वे उन्हें सुधारने में लगे रहते हैं। जब कोई बच्चा कुछ अच्छा करता तो उसे शाबाशी देते, प्यार जताते। उन्हें बच्चों के साथ साथ अपने पालतू तोतों से भी बेहद लगाव था। तो ये हो गए कठोर अध्यापक, सिद्धांतवादी अध्यापक, निश्चिंत व्यक्ति और ऊपर से कठोर परंतु हृदय से कोमल। तो ये पीटी सर की चारित्रिक विशेषताएं हैं। अब है स्काउट परेड कराते समय लेखक, हाँ ये मैं आपको दिखा देती हूँ,
तो आप पढ़ेंगे तो आपको सही लगेगा। ये देखिए ये लिखा हुआ है चारित्रिक विशेषताएं, इसी से आप देख सकते हैं। ठीक है, ये देख लीजिए पूरा लिखा हुआ है, इसीलिए मैंने ऐसे बुक कर दी है कि आप इससे थोड़ा पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ओके, अब देखते हैं क्या क्या मैंने बताया था कि स्काउट परेड करते समय लेखक की मन स्थिति कैसी होती है। लेखक की मन स्थिति, जब स्काउट परेड करता था तो उसकी मन की स्थिति कैसी होती थी, पढ़ते हैं। मास्टर प्रीतम चंद जब स्काउट परेड करवाते, देखिए मास्टर प्रीतम चंद जब स्काउट परेड करवाते तो लेखक राइट की आवाज़ या मुंह में लगी हुई सीटी बजाकर मार्च करवाया करते। फिर राइट टर्न, लेफ्ट टर्न या अबाउट टर्न करने पर छोटे छोटे बुट्टों की एड़ियों पर दाएं बाएं या एक कदम पीछे मुड़कर बुट्टों की टक टक ठक ठक करते अकड़ कर चलते तो लेखक को लगता कि वे विद्यार्थी नहीं बहुत महत्वपूर्ण आदमी हों। फौजी जवान, लेखक धोबी की धुली वर्दी और पॉलिश किए बूट जुराबों मतलब मोजे को पहने जब स्काउटिंग की परेड करते तो उन्हें लगता वास्तव में फौजी जवान हैं। और ये आपको भी अच्छा लगता होगा जब आप स्काउट परेड करते हैं, 26 जनवरी में प्रैक्टिस करते हैं और जब आप मन से करते हैं आपको अच्छा लगता है, तो आपको एक बार लगता है जैसे हम फौजी हैं। बहुत ही सिंपल परेड होती है, वहाँ तो बाकायदा बूट पहन के, बाकायदा स्काउट ड्रेस पहन के, है ना। और वो भी कौन करवाता था, प्रीतम चंद, जो कि एक कठोर अध्यापक थे, सख्ती रखते थे, अनुशासन प्रिय थे, तो वो बच्चों में भी वही चाहते थे। तो ये आपको कह सकते हो। अब मास्टर प्रीतम चंद से डरना तो स्वाभाविक था, परंतु हम उनसे नफरत भी करते, इस कथन को स्पष्ट कीजिए आप। ये तो छोड़िए, अभी मैं और भी बताती हूँ। लेखक की गर्मी की छुट्टियाँ कैसी बीतती थी, ये आप खुद लिखेंगे, इसमें भी लिखा हुआ है। लेखक की गर्मी की छुट्टियाँ अपने माँ के साथ नानी के घर चले जाते, खूब दूध दही मक्खन खाते, माँ नानी खिलाती, दोपहर तक वे तालाब में नहाते, फिर नानी से मनपसंद चीज़ें मांग कर खाते। नानी लेखक के बोलने के ढंग से या कम खाने से बहुत खुश होती थी। वे अपने पोतों को भी उनकी तरह बोलने और खाने, क्योंकि लेखक तो पढ़े लिखे थे थोड़ा सा, तो जैसे वो जब शहर से आते तो थोड़ा उनमें सलीका ज़्यादा होता, तो वो अपने पोतों को भी कहती कि बोलने और खाने पीने को कहती, किंतु साल में ननिहाल ना जा पाते, पोतों को भी उनकी तरह बोलने और खाने पीने को कहती। जिस साल वे ननिहाल ना जा पाते उस साल अपने घर के बाहर तालाब पर चले जाते। ये पैराग्राफ पूरा हुआ लिखा हुआ है, किताब में देख लीजिएगा। ओके, अब एक और देख लेते हैं। लेखक अपने छात्र जीवन में स्कूल की छुट्टियों में मिले काम को पूरा करने के लिए क्या क्या योजनाएं बनाते और उसे पूरा ना कर पाने की स्थिति में किस भांति बहादुर बनने की कल्पना किया करते। जब छुट्टियां खत्म होने लगती तो लेखक उनके मित्रों को स्कूल में अध्यापक की पिटाई का भय लगता। अध्यापकों ने छुट्टियों में करने के लिए जो काम दिया होता उनका हिसाब लगाने लगते। जैसे हिसाब के मास्टर जो 200 से कम सवाल कभी ना बताते, मन में हिसाब लगाते कि यदि 10 सवाल रोज़ निकाले जाएं तो 20 दिन में पूरे हो जाएंगे। और जब ये सोचते तो छुट्टियां 1 महीना बचा। ये आपका पूरा पैराग्राफ बुक में है, इसको समझ के इसको मैंने ऐसे दिखा दिया है, आप ये सब समझ लीजिए और कर लीजिएगा। क्वेश्चन देखिए, हेडमास्टर प्रीतम चंद किस बात को सहन न कर पाए, उनका प्रीतम चंद पर क्या प्रभाव पड़ा और उनके किस, ये आपको बता हुआ है, ये लिखा हुआ है, देख लीजिए। ओके, ये भी समझ लीजिएगा। और ऊपर ये आपको बता ही दिया है। क्वेश्चन आंसर इसी तरह से सारे आपको करने हैं। पूरा लेसन पढ़िएगा और इसको करने का। अध्याय से वर्णित कौन सा दिन लेखक व उसके साथी नहीं भूल पाते। लेखक जब 4वीं कक्षा श्रेणी में था, मास्टर प्रीतम चंद उन्हें फारसी पढ़ाने लगते तो उन्हें उर्दू का तो 3री श्रेणी व अच्छा लगता, अभ्यास हो गया था, परंतु फारसी तो अंग्रेजी से भी मुश्किल थी। अभी फारसी पढ़ाते 1 सप्ताह भी ना हुआ होगा कि प्रीतम चंद ने उन्हें एक शब्द रूप याद करने को कहा। यहाँ पे वो उनको डांटते हैं हेडमास्टर, तो ये पूरा वो दिन वो नहीं भूलते हैं। ओके, तो इसको आप पूरा पाठ करिएगा। ये पाठ का सार है, ये देख लीजिए। मैं बुक में नहीं करा सकती हूँ, पूरा लेसन पढ़िएगा, पाठ का सार ऐसे पढ़ने का प्रयास करिएगा, ठीक है।
आप कौन से ऐसे नियम कायदों को अपनाएंगे जिससे अभिभावकों को आपके खेलने पर आपत्ति ना हो? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभिभावक अपने बच्चों के खेल के विरुद्ध नहीं होते, वे हमारी पढ़ाई और खेल में संतुलन चाहते हैं। हम ऐसे नियम कायदे बनाएंगे जिससे उन्हें हमारे खेलने पर आपत्ति ना हो। हम टाइम टेबल बनाकर समय नियोजन करके, यानी कि समय को सही समय जगह लगाना करके, माता पिता को शिकायत का अवसर दिए बिना समय पर पढ़ाई पूरी करेंगे। खेल कर समय पर घर लौटेंगे। परीक्षा के दिन में पढ़ाई का ध्यान केंद्रित करेंगे। खेल का समय निश्चित करेंगे और अपनी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखेंगे। तो ये लेसन आपका मेरी समझ से पार्ट भाग 2 में हो गया है। ये मैंने आज भाग 2 पढ़ाया है आपका, एक पहले पढ़ा दिया और एक बाद। तो क्या आप ध्यान रखें कि आप जो है रिवीजन पाठ जरूर पढ़ें। संचय पुस्तक ले लें, मात्र 3 पाठ हैं आपके। पहला पाठ हरिहर काका, दूसरा सपनों के सिद्धि, तीसरा जब मैं पढ़ाऊंगी आपको बता दूंगी। तो आप जो है पाठ को पढ़ें, समझें और ध्यान दें। ठीक है बच्चों, नमस्कार। क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई बच्चों। और पढ़ते रहिए, खेलते रहिए, कूदते रहिए, मस्त रहिए और अपना ध्यान रखिए। नमस्कार बच्चों।